अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चन क्या है वो सारे क्वेश्चन क्या है तो बेहतरीन है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का अगर आप देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का अगर आप मीनिंग सही से निकाल लेंगे या समझ जाएंगे कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, कह रहा है, अगर ये दो चीज आप समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप समझ पढ़ो और समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है असल में ये या क्या बोल रहा है, तब आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन का मतलब ही आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि क्वेश्चन को समझना कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इधर देखो, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा एंगल बताओ, एक ऐसा एंगल बताओ कि उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाले तो वही एंगल है, क्या है, वही एंगल है। यानी दोनों से एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, सेम है। एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, आपस में सेम है, ठीक है। चलो नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं तो इधर देखो, इधर तुम एक चीज बताओ, मान लो अगर ये 20 डिग्री है तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो सर ये 70 डिग्री होगा ना। हाँ, अब ये बताओ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तो ये जो 20 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल आ रहा है 70 डिग्री, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इक्वल है। ये 20 डिग्री और ये 70 डिग्री दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, क्या है, इक्वल नहीं है। और ये सेम भी नहीं है, मतलब 20 डिग्री है तो इधर क्या है 70 डिग्री, ये आपस में सेम नहीं है, इक्वल है। इधर 30 डिग्री है और इधर 60 डिग्री है, तो ये भी क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल है नहीं है, यानी एक दूसरे का सेम नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेम होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए, यहाँ पे जो एंगल आपके होना चाहिए और यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट एंगल होना चाहिए, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, तो सेम होने चाहिए। दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए यहाँ पे, यानी दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी जितने का एंगल होगा, जितने का एंगल होगा उतने का ही कॉम्प्लीमेंट एंगल भी होना चाहिए, जितने का एंगल होगा उतने का ही कॉम्प्लीमेंट एंगल होना चाहिए। यही क्वेश्चन है पूछा है। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री है तो यहाँ 70 डिग्री हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसने बोला है, इसने क्वेश्चन ने पूछा है कि आखिर वो बताओ कि कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है कि उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी निकाले, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी, ये एंगल हो गया और ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। एक ऐसा एंगल बताओ उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालें तो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो बहुत ही आसान है। मान ले रहे हैं हम कि वो एंगल हमको नहीं पता, तो वो एंगल को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए, एंगल को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो जब एंगल एक्स है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी क्या आएगा, बताओ, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी क्या आएगा, तो सर एक्स ही आएगा, सर एक्स ही आएगा। क्यों एक्स ही लेंगे, क्योंकि दोनों को क्या रखना है, सेम रखना है। एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल, इक्वल यानी दोनों आपस में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो एंगल एक्स हो गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, वो भी एक्स होगा। तो लिखो वही चीज यहाँ पे, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। एंगल को हमने एक्स डिग्री मान लिया तो इट्स कंप्लीट, सी लिख रहे हैं, ठीक है, सी मतलब कंप्लीमेंट एंगल, इट्स कंप्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री, ठीक है। एंगल को हमने एक्स डिग्री माना तो इसका कंप्लीमेंट एंगल भी क्या होगा, एक्स डिग्री होगा। इसका कंप्लीमेंट एंगल भी क्या होगा, एक्स डिग्री होगा, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है। तो लो भाई कर दिए, एंगल भी एक्स, कंप्लीमेंट एंगल भी एक्स। अब तुम क्या जानते हो कि एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये तुम जानते हो। एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। देखो 20 डिग्री 70 डिग्री सम 90 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री सम 90 डिग्री, यानी एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो एंगल तुम्हारा क्या माने, एक्स माने। तो जब एंगल एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल भी आपका एक्स होगा, एक्स होगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। और ये आपका 90 डिग्री, तो एक्स और एक्स क्या हो गया आपका 2x हो गया, और ये आपका 90 डिग्री हो गया। एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 90 अपॉन में 2, तो 2 से जाएगा ये 45 डिग्री, यानी आपका जो एंगल है, आपका जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो 45 डिग्री। एंगल कितना है, वो एंगल क्या है, तो 45 डिग्री है। देखो एंगल अगर 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री का तुम कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालोगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 45 डिग्री। यानी क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 45 डिग्री और 45 डिग्री यही वो जो एंगल है, यही जो एंगल है कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल और एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल, एंगल और एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही क्वेश्चन था, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल भी और कॉम्प्लीमेंट एंगल भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस क्वेश्चन आप समझ जाएंगे ना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से। अब देखो पहला हो गया, सेकंड वाले में भी वही है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला, वही है, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल बताओ जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल के क्या हो, इक्वल हो।
जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल के क्या हो, इक्वल हो। तो मान ले रहे हैं कि एंगल क्या हो गया, लेट द एंगल बी एक्स, मान ले रहे हैं कि एक्स डिग्री हो गया, एंगल क्या हो गया, एक्स डिग्री हो गया, तो उसका सप्लीमेंट एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू इट सप्लीमेंट एंगल का सॉरी एंगल का सप्लीमेंट एंगल भी क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। एंगल का सप्लीमेंट एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। अगर एंगल एक्स डिग्री का है तो सप्लीमेंट एंगल भी एक्स डिग्री है, जैसे इसको किए वैसे उसको कर दो, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। लेट द एंगल भी एक्स डिग्री, तो इट्स सप्लीमेंट एंगल भी एक्स डिग्री, कंप्लीमेंट एंगल, अरे सॉरी, एंगल एक्स डिग्री तो सप्लीमेंट एंगल भी एक्स डिग्री। और तुमको पता है कि एंगल और सप्लीमेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ कंप्लीमेंट एंगल था तो 90 डिग्री ले लिए, यहाँ सप्लीमेंट एंगल है तो 180 डिग्री है, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल कितना माना, एक्स माना, तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल क्या होगा बाबू, तो सप्लीमेंट एंगल भी एक्स डिग्री होगा। तो एक्स डिग्री और एक्स डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री, और एक्स डिग्री हो गया आपका 2x डिग्री, और ये आपका हो गया 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री अपॉन में 2, तो 2 से जाएगा तो ये 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री वो है, 90 डिग्री वो एंगल है जिसका आप सप्लीमेंट एंगल भी निकालोगे, तो 90 डिग्री ही आएगा। देखो दोनों इक्वल है, एंगल और सप्लीमेंट एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसको आप दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप दिमाग से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन दिमाग से नहीं, लिख के भी तो दिखाना है, तो लिख के सॉल्व करना है तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। बस क्वेश्चन समझ जाओगे, पूछ क्या रहा है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का मीनिंग निकालना है और अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। ये दो बात समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, आप एक ऐसा एंगल फाइंड करो विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा हो, क्या हो, 36 ज्यादा हो। देखो फिर से यहां समझो, बोला है कि एक आप ऐसा एंगल बताओ जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा हो, क्या हो, 36 ज्यादा हो। यानी जो एंगल होगा और उस एंगल का हम कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो पता चलेगा कि ये वाला एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ रही है, हाँ सर ये बात समझ में आ रही है, इतना तो हमको भी आ रहा है। आगे बताइए, तो देखो आगे क्या है कि एंगल हमको नहीं पता है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो वो चीज देखो, सॉल्व करने का तरीका, इक्वेशन कैसे बनेगा वो चीज हम लोग सीखेंगे। तो हमको वो सर एंगल नहीं पता है, तो वो एंगल को हम मान ले रहे हैं एक्स, मान ले रहे हैं कि लेट द एंगल बी एक्स, हमने एंगल को एक्स डिग्री मान लिया, क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया। तो अगर एंगल एक्स डिग्री होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो फिर इस एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। तो बताओ अगर एंगल आपका x डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालते हैं, तो सर 90 डिग्री में से माइनस करते हैं, 90 डिग्री में से हम माइनस करते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाता है। जैसे मान लो अगर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल आप कैसे निकालोगे, तो सर 90 डिग्री में से 20 डिग्री सर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 70 डिग्री, यानी 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, 70 डिग्री। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। यानी अगर x डिग्री है तो x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 90 डिग्री में से x डिग्री को माइनस करेंगे, ठीक है। कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो हमको एंगल भी पता चल गया, हमको क्या पता चल गया बाबू, एंगल भी पता चल गया और कॉम्प्लीमेंट एंगल भी हमको पता चल गया, यानी लेट कर लिया, एंगल भी हमने लेट कर लिया और कॉम्प्लीमेंट एंगल भी लेट कर लिया। और मेन चीज जो है वो चीज लिखना है, मेन चीज क्या है, तो इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन कैसे बनेगा, तो जैसे क्वेश्चन ने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन बनेगा। तो देखो क्वेश्चन ने बोला है कि जो आपका एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा है, 36 ज्यादा है। तो 36 ज्यादा, पहले तो ये बताओ बड़ा कौन होगा, एंगल बड़ा है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल है। अगर एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा है तो बड़ा ही है, ये तो क्लियर हो गया कि बड़ा ही है। और कितना ज्यादा बड़ा है, तो 36 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग, इस बात के अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो वो चीज समझो, ठीक है। जैसे अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और हम और तुम कुछ खेलते हैं, ठीक है। चलो खेलते हैं, तुम बताना, हम क्वेश्चन पूछेंगे तुम बताना। अगर मेरे पास तुमसे
10 रुपया ज्यादा है मेरे पास, तुम्हारे से 10 रुपया ज्यादा है, यानी मेरे पास जो पैसा है तुमसे 10 रुपया ज्यादा है। तो एक चीज बताओ, हम दोनों के बीच का जो पैसे का डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? हम दोनों के बीच का पैसे का डिफरेंस कितने का होगा? तो 10 रुपये का ही होगा कि हमारे पास हो तुम्हारे पास कितना भी रुपया हो, लेकिन मेरे पास तुमसे 10 रुपया अगर ज्यादा है तो मेरे और तुम्हारे पैसे के बीच में हमेशा डिफरेंस कितने का होगा? 10 रुपए का होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये कॉमन सेंस है, आप बता देंगे। ठीक है, अगर सर फिर समझो, अगर सर इस बार तुम्हारे पे ले रहे हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 50 रुपया ज्यादा है, तुम्हारे पास मेरे से 50 रुपया ज्यादा है, तो हम लोगों के बीच में जो पैसे का डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? तो 50 रुपये का। कैसे होगा? क्योंकि तुम्हारे पास 50 रुपये ज्यादा है तो मेरे और तुम्हारे में हमेशा पैसे का डिफरेंस 50 रुपया होगा। तो वैसे यानी हमारे तुम्हारे बीच का जो पैसे का डिफरेंस कितना है? 50 रुपया है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल से, एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा है, 36 ज्यादा है, यानी एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल के बीच का डिफरेंस, एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल के बीच का डिफरेंस कितना होगा? हमेशा कितना होगा? 36 होगा, 36 डिग्री होगा। अगर एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज्यादा है, यानी एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 36 होगा ना? हाँ सर होगा। तो वही चीज, एंगल तुमको पता है, एंगल कितना पता है? x डिग्री पता है, माइनस कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है? तो 90 माइनस x, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो गलत होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस x, और ये 30 डिग्री। अब ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा। इक्वेशन बन गया, मेन इक्वेशन ही इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। सॉल्व करो, x डिग्री माइनस ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज होगा, तो ये 90 डिग्री, और देखो माइनस है तो ये माइनस क्या होगा? प्लस होगा, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस होगा, और ये हो गया आपका 36 डिग्री। x डिग्री और x, सॉरी x और x क्या हो गया? 2x हो गया, और माइनस 90 डिग्री वैसे ही, और ये 36 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 2x वैसे ही, इस माइनस 90 डिग्री को उधर भेज रहे हैं, इस माइनस 90 डिग्री को उधर भेज रहे हैं, तो 36 डिग्री में ये जाके ऐड होगा 90 डिग्री, क्योंकि इधर माइनस 90 है, उधर जाएगा प्लस में। ये 2x हो गया। अब इन दोनों को सम करेंगे 6, और ये क्या होगा? 12 होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, तो 26 अपॉन में 2, ये डिग्री, ये 2 से कटेगा, 6 2 जा 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 63 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई? 63 डिग्री। यानी जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल है वो कितना हो गया? 63 डिग्री हो गया, 63 डिग्री हो गया। और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस करो तो कितना आएगा? 10 में से 3 गया 7, और ये 8 में से 6 गया 27 डिग्री। क्या हो गया? 27 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया? 63 डिग्री, यानी वो 63 डिग्री, आंसर आपका हो गया 63 डिग्री, यानी एंगल आपका 63 डिग्री है, और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो 27 डिग्री, और इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना आएगा? इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 36 ही आएगा। 63 माइनस 27 करो, कितना आएगा? तो ये हो गया आपका 36 डिग्री। आ रहा है ना? आ रहा है ना 36 डिग्री, यानी अपना आंसर सही है। यहाँ पे हमने आंसर चेक किया कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। एंगल 63 डिग्री और इसका कंप्लीमेंट एंगल 27 डिग्री, और देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 36 डिग्री। जैसे यहाँ पे वो वाली बात लिखे थे, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 36 डिग्री। ऐसे ही करना है, बस अपने पे लेके बस ये सोच के लिए हम इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही, क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को हमने अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट उसी में सीख लिया, अब उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक ऐसा एंगल बताओ, एक ऐसा एंगल बताओ जो कि विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। एक ऐसा एंगल बताओ जिसका अगर सप्लीमेंट एंगल, एक ऐसा एंगल बताओ जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से, ध्यान से सुना, एक ऐसा एंगल बताओ जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से कितना कम हो? तो 30 डिग्री कम हो। क्या हो? 30 डिग्री कम हो। एक ऐसा एंगल बताओ जो कि अपने सप्लीमेंट एंगल से कितना कम हो? तो 30 डिग्री लेस हो। लेस यानी 30 डिग्री लेस हो। कौन 30 डिग्री लेस है ये बताओ? 30 डिग्री लेस यानी 30 डिग्री कौन है? 30 डिग्री कम कौन है? तो सर एंगल है। एंगल जो है सप्लीमेंट एंगल से 30 डिग्री कम है। ये बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन ने बोला है, आपको पता है। अब सॉल्व कैसे करना है? तो क्या आपको एंगल पता है? वो क्या आपको एंगल पता है? तो नहीं पता है। तो इसी एंगल को हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो मान ले रहे हैं कि लेट द एंगल भी x डिग्री। हमने मान लिया कि जो एंगल है वो अपना x डिग्री है, तो इस एंगल का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? इट्स सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो एंगल अगर x डिग्री है तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? कैसे निकालेंगे? तो तुम अभी
क्वेश्चन नंबर 3 में किए हो कि अगर मान लो 70 डिग्री है, मान ले रहे 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 70 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो सप्लीमेंट एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो सर 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया है। सप्लीमेंट एंगल निकालने का तरीका था कि किसी भी एंगल का सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो 180 में से माइनस करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं। वैसे ही अगर एंगल आपका x डिग्री है, एंगल आपका x डिग्री है, तो x डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? x डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो सर 180 डिग्री में से x डिग्री को हम माइनस करेंगे तो अपना सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा, अपना सप्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ये 180 डिग्री माइनस x कहां से आया? कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर एंगल x है तो एंगल का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो 180 डिग्री माइनस x डिग्री। इतना आप कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगा, जो कि मेन चीज है, इक्वेशन कैसे बनेगा वही हम लोग समझेंगे। वो कैसे बनेगा? तो देखो, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही करना है। क्वेश्चन ने बोला कि एंगल जो है सप्लीमेंट एंगल से, एंगल जो है सप्लीमेंट एंगल से 30 कम है, 30 कम है। तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट एंगल जो होगा, सप्लीमेंट एंगल, चलो इसको बोल तो देंगे लेकिन उसको समझ लो, ठीक है। चलो फिर आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने समझा था, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मेरे पास, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास तुमसे 10 रुपया कम है, मेरे पास तुमसे 10 रुपया कम है, मेरे पास तुमसे 10 रुपया कम है, तो हम लोगों में जो पैसे का डिफरेंस होगा वो कितने रुपए का होगा? कितने रुपए का होगा हमेशा? तो सर 10 रुपये का होगा। क्यों 10 रुपये का? क्योंकि सर आपके पास अगर 10 रुपया कम है, सर अगर आपके पास 10 रुपया कम है, इसका मतलब हम दोनों के जो भी पैसे का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 10 रुपये का होगा। वैसे ये भी है, जो एंगल है वो सप्लीमेंट एंगल से 30 कम है, एंगल जो है सप्लीमेंट एंगल से 30 कम है। इसका मतलब कि सर सप्लीमेंट एंगल और एंगल के बीच का जो डिफरेंस होगा, सप्लीमेंट एंगल और एंगल के जो बीच का डिफरेंस होगा वो सर 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? एंगल जो है सप्लीमेंट एंगल से 30 कम है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस बाबू क्या होगा? 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो बस ये आपका इक्वेशन बन गया। एंगल, सप्लीमेंट एंगल कितना है? तो 180 डिग्री माइनस एक्स, और एंगल क्या आपका? एंगल क्या है? तो एक्स है, एंगल क्या है? एक्स है, और ये डिग्री लिख लो, डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री। देखो जो आपका सप्लीमेंट एंगल है वो एंगल से हम सॉरी सप्लीमेंट एंगल में से एंगल माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आएगा। ये बेसिक चीज था, ये आपको पता है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 180 डिग्री एक्स डिग्री और एक्स डिग्री 2x डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री, ये माइनस 2x डिग्री, वैसे ही ये 30 डिग्री, और ये 180 को इधर भेजेंगे तो माइनस 180 डिग्री, तो ये माइनस 2x डिग्री, ये माइनस होगा तो माइनस 150 डिग्री होगा, और ये माइनस से माइनस कटेगा और ये 2 उधर जाएगा, x इक्वल 150 अपॉन में 2 होगा, 2 से ये कटेगा 75 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 75 डिग्री, x की वैल्यू क्या आएगी? 75 डिग्री, यानी जो अपना एंगल है वो क्या हो गया? 75 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, और 8 में से 7 गया 1, और ये 1, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा कितना आएगा? 115 डिग्री। 1 क्या होगा? 50 डिग्री। तो देखो अब इनके बीच का क्या डिफरेंस, 30 आ रहा है। क्या 30 आ रहा है? इनके बीच का डिफरेंस क्या 30 आ रहा है? तो 30 तो नहीं आ रहा है, ये क्या देखो तो 1 5 और ये 45, यानी कहीं पे गलती हुआ, 2 7 जा 2 5 75, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ माइनस हुआ, माइनस में गलती हुआ है बाबू, ये माइनस गलत कर दिया, ठीक है। देखो ऐसे आप जब सेटिस्फाई करने आंसर जाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ माइनस किया तो 45 डिग्री आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 45 डिग्री, जो कि इनके बीच का डिफरेंस 45 डिग्री नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? 30 डिग्री, क्योंकि कितना कम था? 30 डिग्री। तो यहाँ से आप रिलेट करके पता कर लेंगे कि आंसर मेरा सही नहीं आया है कि नहीं। जैसे हम किए तो आंसर आना क्या चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री है, इसका मतलब हम कहीं गलत किए थे। कहाँ गलत किए हैं? तो यहाँ पे, यह माइनस करते टाइम ये कैरी देगा ना, तो 5 होगा, कैरी देगा तो 10 होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 7 में से 7 जाएगा 0, यानी सप्लीमेंट एंगल कितना होना चाहिए? 105 डिग्री। अब देखो 105 डिग्री में से 75 डिग्री हम माइनस करेंगे, 75 डिग्री हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 0 और ये 30 आ गया ना, 30 डिग्री आ गया ना, 30 डिग्री।
सप्लीमेंट एंगल में से अगर एंगल माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए 30 डिग्री, जो कि आया है, जो कि आया है। यहाँ पे जो कि नहीं आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था 40 डिग्री। 1 माइनस किए थे, गलती माइनस कर दिए थे तो 40 डिग्री आ रहा था। जब 40 डिग्री आया तो हमको पता चल गया इसका मतलब हम कहीं पे गलत किए। तो कहाँ पे गलत किए थे, तो यहाँ माइनस करने पे, ठीक है। तो देखो सप्लीमेंट एंगल 115 डिग्री और एंगल आपका 75 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री आ रहा है। तो 30 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया, ठीक है। ऐसे आप रिलेट करके आंसर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।